नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर पवन श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कोटा के प्रांगण से आज हम आए हैं सांगोद के पास उमरहेड़ी गांव के अंदर और हम खड़े हैं श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी के खेत में। और ये जो खेत है ये इनकी रासायनिक खेती वाला खेत है, जिसके अंदर क्या डाला क्या नहीं डाला ये भाई साहब आपको बताएंगे। इसमें हमने डाला ये 28 किलो बीघा का गेहूँ है और 22 किलो बीघा का DAP है जी। ये और अभी यूरिया कितना डालेंगे? यूरिया तो डालेंगे 40-45 किलो बीघा की लगभग 40 से 45 किलोग्राम यूरिया जाएगा और DAP भी इन्होंने डाला है। और ये रासायनिक खेत का, जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो लक्ष्य है वो रासायनिक जितने भी उत्पाद है उनके बराबर का उत्पादन लेना और वो भी पहले साल में लेना, ये हमारा लक्ष्य है। और ये लक्ष्मी नारायण जी का जस्ट पास वाला ही खेत है, दोनों खेत के बीच में 1 फीट की भी दूरी नहीं है। इस खेत में क्या क्या आपने डाला भाई साहब? इसमें रोपास्पेट वाला डाला है 1 बीघा में 1 ट्रॉली। 1 ट्रॉली का मतलब 1 टन हमारा जो वेस्ट था उसमें रोक फास्फेट कितना डाला? रोपास्पेट वो 1 ट्रॉली में 4 कट्टा का 4 कट्टा, तो मतलब 200 किलोग्राम रोक फास्फेट इन्होंने डाला है। और उसके साथ और कोई जिप्सम वगैरह कुछ वो तो नहीं डाला, जिप्सम वगैरह नहीं डाला, केवल रोक फास्फेट डाला। 1 टन वेस्ट जो 1 टन हमारा खाद था वो इसके अंदर डाला है। ये फसल कैसी है ये भी आप एक बार देख लें इस वीडियो के मार्फत। बीज उपचार किया था वो गौमूत्र चूना से। बीजोपचार गौमूत्र और चूने से किया। जो रासायनिक खेती के अंदर जो बीज काम में लिया वही बीज यहाँ पर काम में लिया, उतनी बीज दर यहाँ पर काम ली। रासायनिक खेती में यूरिया DAP था, इसमें रॉक फास्फेट प्लस कंपोस्ट। और ये है भाई साहब के खेत पर तीसरी ट्रायल, जिसके अंदर क्या क्या डाला है। ये मतलब एक ही खेत के 3 टुकड़े, जिसमें 1 बीघा में आपने देखा था रासायनिक खेती जिसमें यूरिया DAP वगैरह डले थे। दूसरी ट्रायल वही 1 बीघे में जिसमें रॉक फास्फेट प्लस कंपोस्ट 1 टन था। तीसरी ट्रायल ये है, वही किस्म है, वही खेत है, वही बीज दर है। और अब इसमें क्या क्या डाला भाई साहब? इसमें वो 3 ट्रॉली कंपोस्ट है जो हमारा कंपोस्ट है वो डाला। वो कैसे बनाया आपने? वो गुड़, गोबर, उसे छाछ, 3 चीज़ों से जो हमारी द्वारा विकसित जो विधि हमारे अनुसंधान केंद्र की, उसी विधि से इन्होंने 3 टन कंपोस्ट इस खेत के अंदर इन्होंने डाला है। कहने का भाव ये है कि पहला प्रयोग ये है कि जिन किसान जो रोक फास्फेट नहीं लेके आ सकते वो 3 टन कंपोस्ट उपयोग करेंगे, और जिनके पास में रोक फास्फेट की व्यवस्था है और खाद की व्यवस्था कम है वो 1 टन कंपोस्ट प्लस रोक फास्फेट उपयोग करेंगे। और जिनके पास न गाय है, ना कोई जानवर है, ना कुछ भी नहीं है, वो रासायनिक खेती करेंगे। परिणाम क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे वो एक समय की बात है, जब उत्पादन आएगा जब दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो फसल है उस विषय पर आपका क्या कमेंट है भाई साहब? मेरे हिसाब से तो अच्छी निकलेगी फसल, बराबर सी ही लग रही है मुझे। तीनों बराबर लग रही है अभी तो किसान भाइयों ये है प्रयोगधर्मिता वाली बात। हमें भी चाहे छोटे स्तर पर भी प्रयोग करें लेकिन करना चाहिए। आपके पास में ज़्यादा खाद है तो आप रॉक फास्फेट को भूल जाइए। आप 3 टन कंपोस्ट 1 बीघे में जो 3 ट्रॉली की बात कर रहे हैं वो आपको डालनी है, गुड़ गोबर छाछ के द्वारा बनाकर। अब उसके बाद अभी क्या करने वाले हैं इसमें आप? इसमें वो 30 किलो बीघा का तो गाय का गोबर, ताज़ा गोबर डालेंगे। और फिर वो गौमूत्र चूना का स्प्रे करेंगे जी। और खाद तो 2 कुंटल बीघा का वो सरल कंपोस्ट अपना वो अभी इसके अंदर डालेंगे। तो ये किसान भाइयों ये भाई साहब की फसल है, आप पीछे से एक बार और बारीकी से देख सकते हैं। और अभी इनको खुद का ये कहना है कि तीनों प्रयोग मुझे एक जैसे लग रहे हैं। तो ये है लक्ष्मी नारायण जी भाई साहब, जिनके खेत पर आप लोग खुद आकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।